घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम चंदनपुर था। यह गांव बाकी दुनिया से अलग था, क्योंकि इसे एक जादुई पर्दे ने घेर रखा था। कोई भी बाहर से इस गांव को नहीं देख सकता था, और न ही कोई अनजान व्यक्ति बिना इजाजत इसमें प्रवेश कर सकता था। गांव के लोग बहुत सुखी थे। यहाँ की फसलें हमेशा हरी भरी रहती थी, नदियों में मीठा पानी बहता था, और हर घर में खुशियां बसी थीं। इस गांव की रक्षा एक प्राचीन जादुई पर्दा करता था, जो केवल अच्छे और सच्चे लोगों को ही अंदर आने देता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था, जिसमें एक चमत्कारी दीपक जलता था। कहा जाता था कि जब तक यह दीपक जलता रहेगा, गांव पर कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। लेकिन इस दीपक की रक्षा करना आसान नहीं था। इसे जलाए रखने की जिम्मेदारी गांव के सबसे समझदार व्यक्ति बाबा रघुनाथ पर थी। एक दिन गांव के बाहर एक धूर्त तांत्रिक आया, जिसका नाम काल भैरव था। वह इस जादुई गांव की शक्ति को चुराना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने गांव में प्रवेश करने की कोशिश की, जादुई पर्दे ने उसे अंदर नहीं आने दिया। तांत्रिक ने एक चाल चली। उसने गांव के एक भोले भाले लड़के मधु को बहकाया और उससे कहा, अगर तुम मंदिर के दीपक को बुझा दो, तो मैं तुम्हें ढेर सारे सोने चांदी से भर दूंगा। मधु लालच में आ गया और चुपके से मंदिर में घुस गया। जैसे ही उसने दीपक बुझाने की कोशिश की, पूरा गांव हिलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए और जादुई पर्दा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। गांव के बुजुर्ग बाबा रघुनाथ को इस संकट का आभास हो गया। वे तुरंत मंदिर पहुंचे और मधु को रोक लिया। उन्होंने मधु से कहा, बेटा, लालच बुरी चीज है। अगर तुमने इस दीपक को बुझा दिया, तो हमारा गांव हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। मधु को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। बाबा रघुनाथ ने मंत्र पढ़कर दीपक को फिर से प्रज्वलित किया। अचानक जादुई पर्दा फिर से चमकने लगा और काल भैरव की सारी शक्तियां नष्ट हो गईं। वह जोर से चिल्लाया और गायब हो गया। गांव के लोगों ने इस घटना से एक महत्वपूर्ण सीख ली, लालच कभी भी सुख नहीं देता, बल्कि विनाश की ओर ले जाता है। मधु ने भी अपनी गलती से सीखा और आगे से सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता अपनाया। चंदनपुर फिर से हरा भरा और खुशहाल हो गया, और जादुई पर्दा हमेशा की तरह गांव की रक्षा करता रहा।